नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित ठक्याल। साथियों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके ट्रिपल एसटी परीक्षा में नकल कांड का खुलासा दिन ब दिन चौंकाने वाला होता जा रहा है। इस घोटाले के मुख्य आरोपी खालिद मलिक के हरिद्वार स्थित घर पर एसआईटी ने जब सर्च वारंट के तहत दबिश दी तो वहां पर उसे न तो कोई किताबें ही मिली, न ही कोई कॉपियां मिली और न ही कोई नोट्स मिले। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर खालिद मलिक बिना तैयारी के बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्यों बैठ रहा था। और पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि खालिद ने 2024 से 2025 के बीच 9 अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन दिया है। लेकिन उससे भी हैरानी की बात तो यह है साथियों कि उनमें से 5 परीक्षाओं में वो शामिल ही नहीं हुआ और जिन जिन 4 परीक्षाओं में शामिल भी हुआ है वहां भी उसके बहुत ही कम नंबर आए हैं। इससे इतना तो साफ होता है कि उसे पढ़ाई पर भरोसा नहीं है, बल्कि उसका भरोसा नकल पर है। अब एसआईटी की जांच इस बिंदु पर आगे बढ़ रही है कि आखिर खालिद मलिक ने कब कब, कहां और किस किस तरीके से नकल करने की कोशिशें की हैं और इस पूरे खेल में कितने लोग उसके साथ जुड़े हुए थे। यहाँ तक कि खालिद ने कुछ ऐसी परीक्षाओं के लिए भी आवेदन किया था जिनकी शैक्षणिक योग्यता उसकी है ही नहीं। अब एक और बड़ा सवाल यहाँ पर भी खड़ा होता है कि जब खालिद न तो पढ़ाई कर रहा था और न ही उसके पास योग्यता थी, तो आखिर 9 परीक्षाओं में आवेदन करने के पीछे उसकी क्या मंशा थी। खालिद के पास 2 मोबाइल थे, जिनमें से एक मोबाइल तो पुलिस के हत्थे लग चुका है, जबकि दूसरा मोबाइल जिसे वो परीक्षा केंद्र में लेकर कर गया था और पुलिस से बचने के लिए उसने उस मोबाइल को बाद में फॉर्मेट करके ट्रेन के किसी कूड़ेदान में फेंक दिया था। अब पुलिस साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से जब्त मोबाइल फोन से डाटा रिकवर करने की कोशिशें कर रही है और अगर यह डाटा रिकवर हो जाता है तो उसके बीते 2 साल के संपर्क, उसकी पूरी चैटिंग और मैसेज सब कुछ सामने आ जाएंगे। जांच में यह भी सामने आया है कि उसने परीक्षा केंद्र से अपनी बहन साबिया को प्रश्न पत्र के 3 पन्नों के फोटो भेजे थे, लेकिन बाद में उसने उसे भी फॉर्मेट कर दिया। यानी यह सिर्फ नकल का ही खेल नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को धप्पा बताने की साजिश है। साथियों, इससे पहले भी उत्तराखंड में कई प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं और जहां नकल माफियों का दबदबा साफ तौर पर देखा गया है। 2022 में भी पेपर लीक कांड ने हजारों उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर लगा दिया था। पेपर छपाई प्रेस से लेकर मिडिलमैन और अफसर तक पूरा नेटवर्क तब सामने आ चुका था। कई बार ऐसे उम्मीदवार भी सामने आए हैं जो बिना पढ़ाई किए एग्जाम में टॉपर भी बन गए। और सवाल उठता है कि नकल का यह सिंडिकेट आखिर कितने गहरे तक अपनी जड़ें जमा चुका है। यानी यह महज एक आपराधिक मामला ही नहीं है, बल्कि इस पर पूरे सिस्टम पर लगा एक धब्बा है। उस सिस्टम पर जिसमें लाखों बेरोजगार युवा अपने खून पसीने की कमाई और अपनी सालों की मेहनत लगाकर परीक्षा देते हैं, लेकिन फिर ऐसे माफिया और फर्जी उम्मीदवार उनके सपनों को कुचल डालते हैं। सोचिए कि ऐसा शख्स जो न किताब पर भरोसा करता है, न मेहनत पर भरोसा करता है, बल्कि उसका पूरा भरोसा है तो सिर्फ बेकार सिस्टम और नकल के जुगाड़ पर। सोचिए कि एक ऐसा उम्मीदवार जो बिना योग्यता भी आवेदन करता है, और ये भी सोचिए कि अगर ऐसे लोगों को नौकरी मिल जाती है तो फिर सिस्टम का क्या होता, जनता का क्या होता और देश का भविष्य किस तरह के हाथों में चला जाता। साथियों, क्या खालिद मलिक अकेला है या फिर उसके पीछे पूरा रैकेट काम कर रहा है? क्या एसआईटी इस नकल माफिया के हर लिंक तक पहुंच पाएगी? क्या सिस्टम इतनी बड़ी साजिश को समय रहते रोक पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि मेहनत कर रहे युवाओं का हक छीनने वाले इन नकली उम्मीदवारों को आखिर कब और कैसी सजा मिलेगी? और ये सिर्फ खालिद और हाकिम की कहानी ही नहीं है, बल्कि ये कहानी उस पूरे सिस्टम की है जिसे नकल माफिया बार बार बेइज्जत भी कर रहे हैं। और इस विषय पर आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।